हरे कृष्णा। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग वेद, कि हम अगर नॉलेज एक्वायर करने का या तो हम शास्त्रों के माध्यम से कर ले, वेदास के, या तो खुद से अपना स्पेकुलेटिव नॉलेज से नॉलेज को एक्वायर करे। और मतलब बट प्रॉब्लम क्या है कि हर इंसान के अंदर 4 तरह के डिफेक्ट्स हैं। तो उसके विषय में हमने चर्चा की है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हो, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति के सेंसेस इम्परफेक्ट है। तो उनसे वो भ्रमित होंगे तो गलतियां करेंगे तो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि हमें क्या दिया गया, इसलिए हमें शास्त्र दिए गए, ताकि शास्त्र वेदास का मतलब ही क्या है, नॉलेज, है ना। तो नॉलेज को लेके हम अगर शास्त्रों का के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं, तो फिर चूंकि ये ज्ञान दिया गया भगवान के द्वारा है, तो फिर क्या होगा कि चूंकि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, तो इसीलिए इसमें त्रुटियां नहीं होंगी, है ना। क्योंकि ये क्योंकि देने वाले अगर व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर कोई भी नॉलेज देगा, तो चूंकि उसके अंदर ये 4 डिफेक्ट्स हैं, तो फिर चूंकि उसके अंदर ये 4 डिफेक्ट्स हैं, तो फिर ये सारे 4 डिफेक्ट्स के कारण जो भी नॉलेज देगा वो इम्परफेक्ट होगा ही। बट अगर भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं, तो चूंकि भगवान परफेक्ट है, इसलिए भगवान जो नॉलेज देंगे वो भी कैसा होगा, वो भी परफेक्ट होगा, है ना। तो ये चीजें को हमने समझा था। रिगार्डिंग गोविंद भास से भी हमने थोड़ा सा पढ़ा कि मतलब गोविंद भास जो कमेंट्रीज है, फिर हमने समझा था कि गुरु परंपरा में भी कई चीजें रहती हैं जो साधु समाज में एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी ऑथोराइज संप्रदाय में हो, तो संप्रदाय का अपना कमेंट्री होनी चाहिए श्रीमद् भागवतम के ऊपर, सॉरी वेदांत सूत्र के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमने खैर डिटेल में समझी थी। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मुझे जो पढ़ रहे हैं देख सकते जी, पूज्य राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु कोई मान। तो यहाँ प्रभु जी, मैंने निशान लगाया हुआ है, वो गाय का मल गोबर शुद्ध होता है, वहां तक हुआ था। हाँ ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वह शुद्ध हो जाता है। हम साधारणतः यह तर्क कर सकते हैं, यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह गलत नहीं है, यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगाणु नाशक गुण पाए जाते हैं। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अनंत यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों है, तो आप पाएंगे कि यह सभी सही है। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान के सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणतः यदि आप जानना चाहें कि आपके पिता कौन है, तो उसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है यह रहे तुम्हारे पिता, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं है कि आपके पिता हैं कि नहीं। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणतः माता के कथन को सत्य मानना होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह हैं, पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और उसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे पुनः अपने अपने शिष्यों को वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं और यदि आप
आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वो जो कुछ कहती है उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। साक्ष्य प्रमाण के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह छोटी सी थाली जैसा लगता है, किंतु वास्तव में यह अनेक ग्रहों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे ऐसे देखना किस काम का। अतएव हमें पुस्तकें पढ़नी होंगी, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। तब आता है अनुमान। अनुमानित ज्ञान, जिसकी कल्पना है यह ऐसा हो सकता है। उदाहरण से डार्विन के सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है, किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो, तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। वैदिक ज्ञान का शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इसे ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इसी ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सके, तो भला हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं। इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहां अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे हैं। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के ग्रह तथा निवासी शाश्वत हैं। यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे, ये संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन से हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं सर्वप्रथम 2 प्रकार के अध्यात्मवादी के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्वेशवादी या मायावादी कहलाता है। ये सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख है। दूसरे प्रकार के आध्यात्मिकवादी वैष्णव कहलाते हैं तथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवादी या निराकार ब्रह्मा का उपदेश दिया, लेकिन यह तथ्य है कि प्रच्छन्न साकारवादी हैं। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों को विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि कृष्ण भावनामृत हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवत गीता है, जो सीधा कृष्ण से आई है। हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। क्योंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हमें इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपको समय की काफी बचत होती। उदाहरणतः भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मृत है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मृत प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मृत प्राणी है, और हर कोई कहता है मनुष्य मृत प्राणी है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मनुष्य मृत है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मृत है, तो आपको हर मनुष्य के अध्ययन करना होगा। तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक नहीं देखा हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसा संभव नहीं है। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति होती है। आप अपने घर बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तुरंत ही यह आपके घर पहुंच जाता है।
आपका मन वहां पहुंच गया। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसने वैदिक संदेश को सही स्रोत और सही ढंग से सुना होना चाहिए। उसे ब्रह्मा में दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए। ये ही 2 गुण हैं, अन्यथा वह प्रमाणित नहीं है। जी मतलब ठीक ब्रह्म में स्थापित होनी चाहिए। वो एक्चुअली ब्रह्मा नहीं करके ना, ब्रह्म है जो भगवान से, ब्रह्म ज्योति जो भगवान से, जो शरीर से जो ऊर्जा, ये एनर्जी निकल रही है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हमने डिस्कशन किया, अभी जो हमने पढ़ा, तो उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही थी। इसमें इसी चीज को श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि क्या जरूरत है वेदास की, है ना। तो इसमें जैसे बताया कि अगर हमें कई सारे ऐसा नॉलेज है जो अगर हम लोग सोचे कि वेदास शास्त्रों, वेद के माध्यम से ना लेके अगर हम सोचे कि नहीं हम अपने बुद्धि से ले, तो ज्ञान को पाने का 2 तरीका है, इंडक्टिव डिडक्टिव, है ना। एक तो ये तरीका है, अगर हमको अपने पिताजी के विषय में जानना है कि मेरे पिता कौन है ना, तो बेस्ट है कि अपनी मदर से पूछे। तो वेदास जो है वो इसी तरह मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है कि हम एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहें, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहेंगे तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या करें, सभी अपना डीएनए वीएनए इसको देख के टेस्ट करना शुरू करें और हर व्यक्ति से टेस्ट करें, है ना। तो ऐसा करके हमें पता नहीं कितने हजारों लाखों साल लगेंगे, दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सबके साथ डीएनए टेस्ट करें। और साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि तब भी हमें लगभग 7-8 लोग मिलेंगे जो उसमें से कोई एक हमारे पिता होंगे, तब भी ऐसा नहीं बता पाएगा। तो मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट करके इतने इसका सैकड़ों हजारों साल लगा के भी एक भी व्यक्ति को हम ऐसा मतलब कंफर्म नहीं बता सकेंगे। लेकिन अगर मदर से पूछते हैं तो मदर एग्जैक्टली बता देती है हाँ आपके पिता कौन है। उसी तरह से हमारे शास्त्र है। तो बहुत सारा नॉलेज, तो एक तो ये रीजन बताया जा रहा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से पता, अगर ज्ञान को अर्जित करना सोचे, है ना, तो जैसे अगर जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, कि हम लोग जब सुनते हैं कि जो इंसान है, मतलब जो जीव है उसकी मृत्यु होती है ना, तो अगर इंसान मैन इज मॉर्टल करके हमने बचपन में सीखा था, मैन इज मॉर्टल, है ना, तो अगर हम सोचे कि नहीं ये हम डायरेक्ट नहीं मानेंगे, हम वेट करेंगे, दुनिया के हर आदमी को देखेंगे कि वो मरता है नहीं मरता है, तो क्या ये एंडलेस हो जाएगा ना हमारा, कभी कंक्लूजन पे हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से बताया जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट बता रहे, पहला पॉइंट क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि इस तरीके से मतलब हमको अगर पिता को जानना है तो माता से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि अगर हम सोचे कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से माने तो फिर उसमें भी फिर वो भी एंडलेस रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का तब तक हम मर जाएंगे, है ना। तो ये तो कभी एंडलेस है। और तीसरा है कि हम अगर इन चीजों के विषय में जानना चाहें, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, है ना, तो मतलब हम अपने नॉलेज से समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आध्यात्मिक जगत क्या है इसके विषय में हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। चाहे हम कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले, ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है वो निकाल पाएंगे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना। लेकिन ये एनर्जी आ कहां से रही है, इसको फिर हम जबरदस्ती एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे प्लैनेट्स हवा में क्यों लटके हुए हैं, तो उसको बोल सकते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये, बट ये आया कहां से फोर्स, इसका आंसर नहीं है ना। वैसे बहुत सारी चीजें सन के विषय में बता सकते हैं, चलो सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन के कारण सन में लाइट आ रही है, बट पहला इलेक्ट्रॉन किसने बम्बार्ड किया फिर, है ना। और दूसरा कि फ्यूजन रिएक्शन नॉर्मली वो एक्सप्लोजिव होता है, तो उसको रेगुलेट कौन कर रहा है कि वो एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, सन में अभी तक नहीं हुआ, है ना। तो मतलब तो इतने सारे जो इंफॉर्मेशन है, हम देखते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशंस है ना। और कल 2-3 दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि इवन आप देखिए ना, अगर हमें एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से अगर मतलब कितना इंपॉर्टेंट है शास्त्रों का, क्योंकि अगर हमें जीवन का पर्पस नहीं पता है, जो कि शास्त्र हमारे बाकी इंफॉर्मेशन भी तो देते हैं बट साथ साथ लाइफ का पर्पस भी बताते हैं। और अगर लाइफ का पर्पस नहीं समझते हुए हम अगर सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज करके, है ना, अगर सिर्फ जैसे है ना दुनिया में एक डायलॉग लेट मेक थिंग्स बेटर, एक बार हमने इसके ऊपर भी चर्चा करी थी, बट शास्त्र क्या बताते हैं, लेट मेक पीपल बेटर। मैं सोच रहा था कि अगर सच में हम शास्त्रों को छोड़ दो और जीवन का पर्पस को भूल जाए तो देखिए जीवन कितना मिजरेबल होता जा रहा है। कैसे मिजरेबल होता जा रहा है, अभी एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली हम लोग तो एडवांस कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारा वेपन्स,
बट कितना भी डर है ना, कितना लोगों के अंदर डर है वर्ल्ड वॉर होने का, क्योंकि इतने सारे वेपन से वो करेंगे क्या, उसका खुजली होती रहती है सभी के हाथों में, है ना, कि कुछ तो करे, कहीं तो अटैक करे, कुछ तो करे। वो समस्या देखिए कितनी ज्यादा हो गई है, एआई वगैरह आ गया। ऐसे अगर हमारे शास्त्र हमारे इवन नेचर में भी देखिए तो ये सारा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारे शास्त्रों में भी है ना। हम लोग डिवाइस में पढ़ते हैं ना कि जैसे जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा लैपटॉप है, इसमें चिप है और ये कितना बढ़िया काम कर रहा है। सेम नेचर में भी देखिए ना, पूरा का पूरा पेड़ एक भगवान क्या है, बीज में डाल के भेज दे रहा है ना। तो ये सारा प्रोग्रामिंग तो वही करा हुआ है ना, तभी तो आम का बीज रोपते हैं तो आम निकलता है ना। पीपल का रोपेंगे तो पीपल निकलेगा, तो यहाँ पे भी तो प्रोग्रामिंग किया हुआ है ना, और पूरा एक पेड़ एक इसमें डाला हुआ है, बीज में डाला हुआ है। तो ये सब तो नेचर में भी है। लेकिन अगर हम इन सभी का को यूज करके अगर भगवान के विषय में समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर कितना डेंजरस है। अभी देखिए बिकॉज ऑफ एआई इतने सारे स्कैम्स हो गए। अभी आप किसी को फोन करते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे आता था मैसेज, है ना, कि छींकिए मत, ये मत करिए, वैसा नहीं करिए। अगर फोन करते हैं तो अनाउंसमेंट आपको सुनने के लिए मिलता है कि आपका डर ही आपका स्कैम से आप बचिए। कितना दिल्ली मेट्रो में भी अभी आप जाइए तो यही अनाउंस करते हैं, आपका डर ही आपके इसका कारण है, आपका लालच इसका कारण है। चलो कम से कम ये लोगों को भी थोड़ा समझ में आ रहा है रूट कॉज क्या है। तो अपराधियों का ऐसा करके बताते हैं ना, आपका डर ही अपराधियों के लिए ये है, ऐसा करके बताते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो सच में कितना डेंजरस है ना। किसी को अभी एक रेप केस हुआ था, तो उसमें एक एक्ट्रेस थी, तो वो एक्ट्रेस क्या कर रही थी कि सॉरी न्यूज रिपोर्टर थी, तो वो कुछ लोग थे जो उस रेप को वो इस तरीके से कुछ उस फेवर में थे, है ना, उस पनिशमेंट उस व्यक्ति को नहीं दिलाने के फेवर में थे। तो जो रिपोर्टर थी उन्होंने क्या करा कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ चीजें जो इस जो रिपोर्टर थी उन्होंने क्या करा कि उन लोगों के अगेंस्ट कुछ इस तरीके से आर्टिकल लिखा वगैरह था। तो उसका तो इन लोगों ने क्या करा कि उनका एक कोई गंदा एमएमएस में उनका इस तरीके से एडिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उनका चेहरा लगा दिया और क्लिप सबको उनके कांटेक्ट के साथ सबको स्प्रेड कर दिया, है ना। वो उनके पास भी उनके मोबाइल में आया, वो क्लिप आया और उनके नंबर के साथ, है ना। तो इस तरीके से लोग कर रहे थे। कितना हॉरिबल स्थिति है। कहीं से आपका फोटो उठाएंगे, किसी वीडियो में डाल सकते हैं, लेकिन तो जीना सच में वास्तव में मुश्किल हो गया। अभी हो जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि जब हर व्यक्ति को ये चीज पता है तो सब उल्टा पुल्टा हरकत करेंगे। तो कितनी सारे क्राइम्स को कितना स्थिति वीडियो कॉल आपको कोई कर सकता है किसी और का ये करके। जैसे हिंदी मूवी में आती थी ना, कोई चेहरा दूसरे का चेहरा लगा देता था, फिर अचानक से निकालता था, पुरानी हिंदी मूवीज में आता था, है ना। अभी उस वास्तव में वही स्थिति होने वाली है, पूरा वीडियो कॉल कर सकता है किसी और के चेहरे के साथ। माय गॉड। तो वही है कि देखिए, अगर भगवान को नहीं समझेंगे तो फिर क्या स्थिति होती जा रही है, हॉरिबल स्थिति होती जा रही है। अगर पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता है तो अगर मटेरियल एडवांसमेंट, मटेरियल नॉलेज, मटेरियल एक्सपेरिमेंट कर भी ले तो उसका फायदा क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगला 2 मिनट बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला। तो ये वेद ये सारा कुछ सब कुछ बताते हैं ना, परफेक्ट नॉलेज कैसा है, कैसे ले। बट अगेन वेद में क्या है कि अब जब अगर देखा जाए तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा अगर वेद इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें वेद क्यों नहीं पढ़ाया जाता है ना। वेद क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, वेद अगर नॉलेज है ना। तो देखिए प्रोग्रेशन क्या किस तरीके से है कि वेदास में बेसिकली जो मोस्टली चीजें बताई गई ना, जो वेद में बताई गई, ऐसे खैर वेद भी बहुत वास्ट है जो हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पे पढ़ रहे हैं, है ना। ये भी समझना होगा कि ये जितने ग्रंथ है ना जो हमें इस पृथ्वी पे मिल रहे हैं, इस मटेरियल, वो कुछ अलग लिमिटेड चीजों के साथ मिलते हैं। इवन महाभारत, रामायण, है ना, रामायण ये या फिर हम ये सारे जो ग्रंथों के विषय में बात करें, इवन रामायण का भी अलग अलग बहुत सारे वर्जन है ना, बहुत सारे वर्जन है। और यही रामायण हेवनली प्लैनेट में किसी और भी डिटेल्स के साथ है ना। फिर और उससे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे लोग क्वालिफाइड होते जाते हैं तो भगवान के पास टाइम्स को और डिटेल में बताया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम हम जो पढ़ रहे हैं उससे भी डिटेल में ये शिव जी पार्वती मैया को सुनाते हैं। तो और कंटिन्यूसली चलता रहता है, एंडलेस है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, है ना। बट हमें कुछ लिमिटेड वर्जन मिला है। तो हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, है ना, तो वेदास में क्या है कि बेसिकली कर्मकांड के विषय में बताया गया है ना। तो वो कर्मकांड को बताने का यही रीजन है कि लोगों का फेथ, जो नास्तिक लोग हैं कंप्लीटली, उनका फेथ ग्रेजुअली शास्त्रों के ऊपर है ना। अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे वेद में तो आप कृष्ण का नाम ही नहीं है, राधा का नाम नहीं, ये सब बात करते हैं, है ना। अभी समझिए कि कोई जेल का मैनुअल है, बहुत ध्यान से इसको 2 मिनट प्लीज समझिएगा। अगर कोई जेल का मैनुअल है ना, जेल के मैनुअल में प्राइम मिनिस्टर का निकनेम नहीं होगा,
है ना। प्राइम मिनिस्टर का निकनेम नहीं होगा और प्राइम मिनिस्टर के घर के विषय में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वहां होगा जेल के विषय में। ज्यादा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल नेम मेंशन होगा। उसी तरह वेद में अगर हम देखें तो कृष्ण का नाम नहीं मिलने वाला है, लेकिन वहां क्या मिलेगा, विष्णु है ना, क्योंकि विष्णु ऑफिशियल है भगवान, ऑफिशियल भगवान है ना, तो उनका नाम मिलेगा। वो सब होगा कि हाँ विष्णु है, वो सब भोक्ता भोक्ता है, हिज द सुप्रीम एंजॉयर, इस तरीके से वो सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। भगवान कृष्ण, भगवान की लीलाओं, क्योंकि जेल के मैनुअल में प्राइम मिनिस्टर के विषय में इंफॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, उसका ऑफिशियल नाम रहेगा, और जेल में कैसे निकलना है जेल से वो बताया जाएगा। इसलिए वेद में बेसिकली कर्म कांड ज्यादा है। फिर वेद के बाद क्या आते हैं, उपनिषद आते हैं। तो वेद में क्या है, कर्म कांड बताया गया है। उपनिषद में क्या है, ज्ञान कांड बताया गया है ना। उपनिषद में ज्ञान कांड क्या है, आप उपनिषद पढ़ेंगे ना तो इस मटेरियल वर्ल्ड को निगेट किया गया है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। वेदांत में क्या है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे प्रोग्रेस करना है वो बताया गया है ना। उपनिषद में क्या बताया गया कि कितना भी प्रोग्रेस कर लो आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो, है ना। तो इसी चीज को, जो डिटैचमेंट है ना, वैराग्य, बेसिकली उपनिषद में क्या क्या किया गया है, इस मटेरियल वर्ल्ड के प्रोग्रेस को निगेट करके डिटैचमेंट डेवलप कराने का प्रयास किया गया है ना। एंड देन ताकि क्या हो, मतलब एक तो पहले मटेरियल वर्ल्ड से खूब प्रोग्रेस कराया वेदा ने, कर्म कांड किया, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारा चीज सिखाया गया। फिर वहां पे जो ये मोक्ष तक थोड़ा बहुत आइडिया होगा, देन फिर लोग उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद में ज्ञान कांड, ज्ञानी बताया जाएगा कि ये किस तरीके से ये सब, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तेरे काम की नहीं, ऐसा करके। देन फिर फाइनली उनको कहां तक लाया गया, श्रीमद् भागवतम को समझने के प्लेटफॉर्म तक, है ना। तो ये क्या है, प्रोग्रेशन है ना, ये प्रोग्रेशन है वेदास उपनिषद और देन ये। तो हम इसीलिए अब हम सोचिए प्रभु माता जी कि मैं ये जब सोच रहा था, जब ये पढ़ रहा था, तो लगा कि वास्तव में मतलब हम कितना भी ऋणी होंगे ना प्रभुपाद जी के गुरु परंपरा के, तब भी हम मतलब वास्तव में हम क्या ही करें कि हम चुका नहीं सकते ऋण। आप सोचिए कि हम सारे वेद पढ़े, सारे उपनिषद पढ़े, तब जाके हम श्रीमद् भागवतम को समझने के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। एंड श्रीला प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर तरीके से उपनिषद में भी, जो ईशोपनिषद जो मतलब सारे उपनिषद में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है, जिसमें भगवान के साकार रूप को विषय बताया गया है, उसको प्रभुपाद जी ने हमें दिया कि आप पढ़ो इसको। बाकी उपनिषद से प्रभुपाद जी ने, जब हम भगवत गीता वगैरह पढ़ते हैं या हम प्रभुपाद जी की अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं, तो जो वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन उपनिषद से प्रभुपाद जी ने उसको हमें बता दिया है ना। भगवत गीता में कई सारे उपनिषद आप देखेंगे, श्वेतात्तर उपनिषद, कठोपनिषद, कई सारे उपनिषद से प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया है एक एक श्लोक को समझाने के लिए, अन्य कई स्मॉल बुक्स में दिया है। तो प्रभुपाद जी ने क्या करा कि ये उपनिषदों से भी रेफरेंस सिखा दिया, समझा दिया, एंड जो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट श्रीमद् भागवतम उसको दे दिया। ये पूरी जर्नी जो है हमारी, इतनी मतलब पता नहीं कितनी जर्नी लगाते हम, उसको कितना मतलब कंसाइज करके, समराइज करके हमें दे दिया है। मतलब वास्तव में क्या ही बोला जाए, है ना, कि क्या हमें मिल गया। और भगवान खुद ही भगवद गीता के 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय के 15 श्लोक में तो कहते हैं ना कि वेदेश्च, एक श्लोक में भगवान ये कहते हैं ना कि वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, है ना, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मतलब ये पूरे वेदास के थ्रू जानने योग्य क्या है तो मैं हूं, ऐसा करके भगवान बता रहे, है ना। तो अल्टीमेटली भगवान को जानना है, तो वो भगवान को प्रभुपाद जी ने बता दिया। तो मतलब इतनी जल्दी वो प्रगति, है ना, हम 2 साल 3 साल अगर कुछ स्मॉल बुक्स को पढ़ लेते, भगवद गीता को पढ़ लेते, तो उसमें प्रभुपाद जी सारे ही एक तरीके से हमारा वेद उपनिषद सबको कवर करते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म तक, भागवतम समझने के प्लेटफॉर्म तक लेके आते। क्योंकि भागवतम से फिर जब दुनिया लोगों को ये समझ में रियलाइज हो गया कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो फिर वो भक्ति के विषय में जानेंगे, समझेंगे, है ना। तो कई बार हमें थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि डिटैचमेंट है बुक्स में, बट वास्तव में क्या है ना कि वो पूरी जर्नी को थोड़ा सा ये करा जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन पूछ के हमें सारे डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए, है ना, क्योंकि वो पूरी जर्नी है ना, वो हमारा वेद शास्त्र पढ़ के 108 उपनिषद पढ़ के तब जहां कंक्लूड करते हैं हम, तो वहां पे प्रभुपाद जी की बुक्स में वो सारा मिला के कंक्लूड कर दिया गया। तो जर्नी थोड़ी फास्ट की गई है ना। तो उसके कारण कई सारे प्रश्न उठते हैं, तो उसको क्लियर कर ले तो फिर वो अल्टीमेटली वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर हम सेशन पॉइंट करेंगे। हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यता माता जी। प्रभु जी सोरी में गांव चली गई थी प्रभु जी, क्लास नहीं ले पाई, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। हाँ, मैं कल ही सोच रहा था माता जी कि अब गाँव से कब लौटेंगी, कल ही। जी मैं गांव चली गई थी, मेरी तबीयत कुछ खराब थी, तो निराली माता जी बोली कि आप गांव चली जाओ, 10-15 दिन रह आओ। अच्छा।
तो प्रभु जी मैं वहीं चली गई थी, फिर कुंभ मेले में चली गई। अच्छा। हाँ हाँ, तो अब क्लास लेऊंगी प्रभु जी, अब आ गई हूँ। अच्छा है माता जी, वो ईशोक निषेध भी शुरू हो गया, तो अच्छा है आप आ गई। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, जय माता माता जी। हाँ विधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी अभी ना जैसे स्कूल में एक कोई नई टीचर आई और खतरनाक एथीस्ट है, और वो मतलब शी पिक अप अ कन्वर्सेशन ट्वाइस, मतलब वो तिलक देखा मेरे माथे पे तो शी टू मतलब जानबूझ के कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। फिर मतलब फिर वो पहले तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करने लगी इस्कॉन को कि क्या करते हैं मुसलमान भी जो हैं वो लोग इतना समाज सेवा कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी इतना समाज सेवा कर रहे हैं, सारे धर्मों में इतना प्रचार है, पर इस्कॉन को देखो इतना पैसा है कि बिल्कुल वो नहीं कुछ भी नहीं करता इस्कॉन, और अपने पता नहीं कहाँ पे इनका पैसा वो होता है। तो मैंने फिर एक सिंपल सा जवाब दिया कि देखिए इस्कॉन के भी आपको पता नहीं है फूड फॉर लाइफ चल रहा है, और कितने मतलब प्रोग्राम्स ऐसे रिमोट एरियाज में जाके कर रहे हैं, कितनी गुरुशाला खुली हुई है, कितने हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े डिवोटीज, इतने सीनियर डिवोटीज अपना पूरा मतलब बिना किसी उसके कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कितने लोगों ने यहाँ पे अपना जो इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, तो इतना मतलब ऐसे कैसे वो हो सकता है कि मतलब वो लोग इतने बेवकूफ थोड़ी ना है कि मतलब अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे और मतलब पैसे के लिए, जबकि वो खुद इतना अच्छा अर्न कर सकते थे। तो और अगर इतना होता तो इतनी अपोजिट क्लासेस भी, अपोजिट पार्टीज भी हैं, और ये अगर शिला प्रभुपाद जी को गए हुए कोई भी मतलब अगर जो इतना संस्थापकाचार्य जो चला जाता है तो उसके बाद हर संस्था अपना वो खंड खंड हो जाती है, पर ये अभी तक टिका हुआ है इतना और राइज ही कर रहा है, और इतने टेम्पल्स में इतना खर्चा आता है, इतना वो होता है आपने, और मतलब इसमें कोरोना में भी कैसे बांटे गए वो ड्रोन के थ्रू पूरा खाना, बोले हमको तो नहीं पता, हमको तो नहीं पता। मैंने बोला बहुत सी अपोजिट पार्टीज ना वो कम कर देती हैं। फिर बोलती कि अच्छा अच्छा कन्विंस करके, फिर अगली बार कन्वर्सेशन पिकअप किया कि तुम मानती हो ना मतलब ये मुझे तो भगवान उतर आएंगे ना तो सारी दुनिया उसके ऊपर झुक जाए। मैंने बोला कि महाभारत और रामायण के साक्षात प्रमाण है, और आप क्या नहीं बिलीव करते कि मतलब द्वारका नगरी है और रामायण के राम सेतु है, मतलब ये सब चीजें तो पूरा प्रॉपर है ना सारी चीजें, तो बोले सब माइथोलॉजी है, सब माइथोलॉजी है। मैंने बोला ठीक है, आगे से ना मैं आपके साथ, आपको नहीं विश्वास है तो नहीं करेंगे, हम कुछ और बात कर लेंगे, पर इस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे। पर मुझे ना अंदर से इतना दुख होता है कि ऐसे लोग जबरदस्ती, उसके बाद फिर ना पीछे मतलब बहुत कुछ बोल गई कि जो भी इस्कॉन अगर वो कर भी रहा है ना तो पीछे लालच है। जैसे ट्राइबल एरियाज में भी, खड़गपुर वगैरह में भी, वहाँ पे भी रिमोट एरिया जहाँ पे कहीं पे कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे भी बच्चों को वो दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है और उनको एडमिशन करवाए जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि वो लोग सिर्फ अपने लालच में कि अपने कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला हिंदू तो कभी कन्वर्ट नहीं करता, मुस्लिम और क्रिश्चियंस लोग कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से तो दूर हट जाना चाहिए, हमारी भक्ति खराब होती है। पर प्रभु जी ना मतलब फिर साथ में ना बहुत दुख भी होता है कि ऐसे लोग जो हिंदू में हैं और वो केरला का जो हो रहा है या मतलब जो कश्मीर में हुआ, मतलब ऐसे लोगों के कारण ना मतलब इतना हमारे ना ये कैसे हम विश्वास दिलाएं कि रामायण और महाभारत माइथोलॉजिकल नहीं है। ये माता जी कि देखिए अच्छा है, लोगों को बताने कोई दिक्कत नहीं है, हम बताने के लिए तो रेडी हैं। जैसे कई बार लोग बोल रहे हैं कि आपने बताया तो बता सकते हैं कि वैसे भी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप फ्री फूड जो प्रोग्राम है ना, जो फ्री खाना खिलाया जाता है, तो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा खाना खिलाते हैं इस्कॉन ही है ना, जो सबसे ज्यादा फ्री फूड प्रोग्राम करके मतलब शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रसाद खाने का, जो बाकी चीजें आपने बताई वो भी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस्कॉन का ये सारा बाई प्रोडक्ट है, बाकी चीजें जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो है भागवतम, सनातन धर्म के जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है, भगवद गीता, भागवतम, उनको स्प्रेड करना, मैनुअल ऑफ लाइफ लोगों को बताना, इस तरीके से बता सकते हैं। कुछ वीडियोज है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो और उनको जब इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति आर्गुमेंट में नहीं जाना है, अगर वो सुनने के लिए रेडी होगा तो ठीक है, बाकी फिर उनको बोल सकते हैं अगर आपको जेन्युइनली जानना है तो आप कुछ कोर्स करिए, भगवद गीता के कोर्स होता है आप करिए, अगर आपको जेन्युइनली जानना है तो थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं, बता के समझाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उनका तो फिर उनको बोल सकते हैं कि आप भगवद गीता कोर्स करिए, rather than हम बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत तो बता दे, कुछ वीडियो शेयर कर दे, वो और बेस्ट रहेगा। कुछ वीडियो शेयर करके बोलते हैं कि भगवत गीता ना रबिश बुक है,
तो कोई बात नहीं, आप उनको कुछ वीडियो शेयर कर सकते हो, और वैसे भी अगर बिल्कुल ही ये कर रहे हैं तो फिर रहने दे सकते हैं, है ना। तो ऐसा है, ठीक है। अगर क्योंकि वो बिल्कुल ही नास्तिकता ऐसा कर रहा है, मतलब वही है कि हम अगर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं तो बेहतर है कि हम फिर रहने, तो कुछ बुक्स ऐसा शेयर, मतलब कुछ बेहतर है कि कुछ वीडियोज वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। फिर यहाँ पे रुकते हैं, कल फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। समय काफी हो गया। हरे कृष्ण, हरे नाम प्रभु की जय, श्री प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, निश्चय कृपा सिंधु जय, पतिता नाम पावने वैष्णव बनम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.